नमस्कार बच्चों, आपका मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने ये 8वीं कक्षा की वर्कशीट लेकर आई हूँ। विज्ञान की कार्यपत्रक 3 है, जो कि 23 सितंबर बुधवार की वर्कशीट है ये। और इस पर हमारा जो टॉपिक है वो सूक्ष्म जीव ही है, जो हम पहली भी वर्कशीट में कर चुके हैं। सूक्ष्म जीव, उनका किवनन। किवनन का मतलब होता है कि किवनन यानी कि वो किस तरह से फर्मिटेशन करते हैं, किस तरह से जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उसमें सूक्ष्म जीव किस तरह से क्रिया करके फर्मिटेशन का कार्य करते हैं, फर्मेंटेशन का कार्य करते हैं। तो चलिए हम इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। आज पिंकी का जन्मदिन है। आज पिंकी, आप देखिए कि जो हमारी पिछली वर्कशीट में भी पिंकी ही बातचीत करती है, तो इसमें भी पिंकी ही बताई गई है। आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, यानी कि उसको छोले भटूरे खाना पसंद है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया, मतलब कि इन्होंने, दादाजी ने मना कर दिया कि बाहर से खाना नहीं आएगा। इसलिए उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज देने के लिए छोले भटूरे घर पर ही बनाने की योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया। आपको पता है ना मैदे से बनता है, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये छोले भटूरे हैं और ये मैदा है। ठीक है। तो उसकी मम्मी ने क्या किया कि भटूरे बनाने के लिए क्या लिया, मैदा लिया थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। अब आप देख सकते हो कि भटूरे बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज हुआ है। एक तो मैदा का यूज हुआ है, चीनी का यूज हुआ है, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर। इस यीस्ट पाउडर ने क्या किया, इस यीस्ट पाउडर ने ही आटे को फुला दिया। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये यीस्ट पाउडर डालने से ही सूक्ष्म जीवों ने क्रिया करके फर्मेंटेशन किया और जो आटा है वो फूल गया और भटूरे बनाने के लिए आटा तैयार हो गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। आपको पता है ना, कुछ देर के लिए आटे को रखना पड़ता है फूलने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ घंटों बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया है, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। क्यों फूल गया? क्योंकि उसमें यीस्ट पाउडर डाला था, और इस यीस्ट पाउडर ने ही सूक्ष्म जीवों को मदद की है कि वो फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन क्रिया करे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वो क्रिया। ठीक है। अब जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए, पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज मिल गई। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, लिखा है ना, उस आटे में मौजूद यीस्ट, मैंने आपको बताया था ना, यीस्ट जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, ने तेजी से जनन, जनन का मतलब मल्टीप्लाई होके, ठीक है, कई गुना वृद्धि करके, ठीक है, उस आटे में मौजूद यीस्ट ने, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। जो वो फूलता है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, कौन छोड़ते? यीस्ट, मल्टीप्लाई होके। श्वसन मतलब सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। देखो, जब यीस्ट है वो यीस्ट क्या करता है, यीस्ट वो एक सूक्ष्म जीव है और उसने जनन करके क्या किया, श्वसन किया, और श्वसन करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की वजह से क्या हुआ, उसके गैस के बुलबुले आए, और वो गैस के बुलबुले आटों में फंसकर फूल गए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उसकी मम्मी ने बताया उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह ब्रेड, आप यहाँ पे ये ब्रेड देख सकते हैं ना, केक, केक भी होता है, पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल, अल्कोहल ये दिख रही है ना, अल्कोहल, ठीक है, एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये जितने भी हैं एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। चीनी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। जैसे चीनी होती है ना, चीनी शर्करा यानी कि मीठा जो होती है, मिठाई, मीठापन होता है जिसमें, वो क्या करती है, अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को तेजी से कर देती है, और उसको ही हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की। तो आपको ये चीज याद रखना है, अचार में भी होता है, आपको ये चीज याद करना है
कि ये जो फर्मेंटेशन हुआ, किण्वन की प्रक्रिया, इसकी खोज किसने की? लुई पाश्चर ने 1857 में। 18 आपको याद करने के लिए मैं आसानी से ट्रिक बता देती हूँ। 1857 में क्या हुआ था कि स्वतंत्रता क्रांति के लिए पहला युद्ध हुआ था ना, तो 1857 में जब हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पहला युद्ध हुआ था, तो वो सन याद ऐसे आपको वो सन याद करना है। और लुई पाश्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वयं को जांचिए, आपने स्वयं को जांचना है। किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा दीजिए। तो आपने किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा इस तरह से देनी है कि किण्वन ये जो किण्वन प्रक्रिया है, इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है, और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। यहाँ पे अल्कोहल की बजाय आप कोई भी खाने पीने की चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों के तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा, ठीक है। आप इसका क्या आंसर देंगे? किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा दीजिए कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव तेजी से, यहाँ से सूक्ष्म जीव तेजी से जनन करते हैं और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना ही क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन, ठीक है, या फर्मेंटेशन कहलाता है। और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। चलिए अब है कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा यानी कि फर्मेंटेशन द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं। तो 5 खाद्य पदार्थ, जैसे आपका ब्रेड हो गया, है ना, ब्रेड, केक हो गया, छोले भटूरे हो गए, छोले भटूरे, छोले भटूरे, और क्या हो सकता है? शराब बताई थी ना, अल्कोहल, अल्कोहल, और अल्कोहल, और क्या होता है? अचार, अचार में भी हमारा क्या होता है? किण्वन प्रक्रिया होती है। कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक होता है? वो है हमारा यीस्ट, जो हम मीठा सोडा और ये वगैरह डालते हैं वो, ठीक है। अपनी मनपसंद किन्हीं 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, जैसे केक और ब्रेड, ठीक है। ऊपर दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था? वही कि जो किण्वन प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ था, वो हमारे जो यीस्ट थे, सूक्ष्म जीव, वो क्या कर रहे थे कि जो यीस्ट में जो सूक्ष्म जीव थे, उन्होंने जनन किया तेजी से, और जनन करने के कारण श्वसन किया उन्होंने, और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकली। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक गैस है ना, गैस की वजह से क्या हुआ? बुलबुले बने और आटा फूल गया, ठीक है। तो ये सब आपका कारण होगा। तो आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंजॉय लर्निंग। इस वर्कशीट को एंजॉय किया होगा, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में पता लग सके। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, थैंक यू।